हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं कभी कभी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटी सी पोइट्री, जो कभी मेरी खुद की लिखी होती है तो कभी औरों की लिखी होती है। तो आज उसी पोइट्री सेक्शन में मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के बीच एक छोटी सी पोइट्री, जो कि एक पुस्तक है, कवि अभिषेक शुक्ल जी की किताब है दुख के पंख से, और उसकी एक छोटी सी पोइट्री है जिसका टाइटल है बोलो। फ्रेंड्स, दुख के पंख जो बुक है वो उन लोगों के लिए है जो अपने दुख को अकेले सहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि उनके दुख को कोई नहीं समझेगा, इवन उन्हें ही कोई नहीं समझेगा। ये किताब लोगों को ये एहसास दिलाती है कि अकेलापन सबसे बड़ा दुख है, और एक सच्ची कविता उस अकेलेपन में किसी अपने के जैसे ही लगती है। कई बार जब हम अपनी ज़िंदगी के फेसेस से गुजर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं कोई पोइट्री हम पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो हूबहू हमारी लाइफ से ही रिलेटेड है, सेम उसी तरह से दुख के पंख पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये फील होगा कि अरे ये तो हमारी ज़िंदगी का सच है, या ये सारी चीज़ें तो हमने फेस की हैं। कभी कभी हमारे मन में इतने विचार उमड़ते हैं कि शब्द गूंगे हो जाते हैं। ये किताब उन्हीं अनकहे शब्दों, अनसुनी पीड़ाओं और अधूरे एहसासों की उपज है। दुख के पंख एक आत्म स्वीकृति है, एक ऐसा काव्य संग्रह है जो शायद अभिषेक शुक्ल जी के अंदर ही ढेर सारी उन परतों को लेकर उमड़ता है जो कहीं ना कहीं हम सभी के लाइफ में आती ही हैं, जिन्हें वो कह नहीं पाए, सिर्फ जीते ही रहे हैं। ये किताब डर, साहस और उम्मीद के उस त्रिकोण में जन्मी है जहाँ शब्द बोलने से पहले थरथराते हैं और लिखने के बाद सांस लेते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी के सबसे भारी पल कविता बन जाते हैं, और वही कविता सबसे हल्की राहत बनकर लौटती है। अक्सर हम सभी की ज़िंदगी में इस तरह का टाइम आता ही है। ये संग्रह उसी राहत की तरह है, सच्चा, सधा हुआ और बेहद निजी। हर एक कविता लेखक के उस समय के साथी है जब जीवन ने उसका साथ छोड़ दिया था। ये सिर्फ कविताओं की किताब नहीं, बल्कि एक लेखक की आत्मा की पुनर्रचना है। दुख के पंख उन लोगों के लिए है जो अपने दुख को अकेले सहते हैं। ये किताब उन्हें एहसास दिलाती है कि अकेलापन सबसे बड़ा दुख है, और एक सच्ची कविता उस अकेलेपन में किसी अपने के जैसी ही लगती है। ये संग्रह उनके लिए है जो लिख नहीं पाते, कह नहीं पाते, लेकिन फील सब कुछ करते हैं और ऑब्जर्व भी सब कुछ करते हैं। अभिषेक शुक्ल जी की ये 5वीं किताब है और चौथा कविता संग्रह है। तो फ्रेंड्स, इसी कविता संग्रह में से ढेर सारी कविताएं हैं, क्योंकि कुछ कविताएं सिर्फ पंक्तियां नहीं होती, वे पंख होती हैं जो दुखों को उड़ना सिखाती हैं। किताब है दुख के पंख, और इसी की छोटी सी पोइट्री है पेज नंबर 24 पर, जिसका टाइटल है बोलो। आंसू कुछ नहीं है, बस बातें हैं, वे अनगिनत बातें जो हम अपनी हजारों कोशिशों के बाद भी नहीं कह पाए। आंसू कुछ नहीं है, बस बातें हैं, वो अनगिनत बातें जो हम अपनी हजारों कोशिशों के बाद भी नहीं कह पाए। असल में रोता हुआ आदमी कुछ नहीं है, वो केवल बोलना चाहता है। वह व्यक्ति केवल बोलना चाहता है। हो सके तो तुम बैठ जाना उसके पास और कहना बोलो। कई बार जब हम किसी से बात करते हैं, मे बी वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो, लेकिन जब आप उसके पास इस तरह का
एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, उसे एक कंफर्टेबल जोन में लेके जाते हैं कि अरे तुम बोलो, मैं हूँ तुम्हें सुनने वाला। तो शायद एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ या फिर कहीं ना कहीं से हारा हुआ होता है या फिर वो रो रहा होता है, वो आपसे अपनी चीज़ों को शेयर करता है। तो आप ऐसे व्यक्ति बने, ऐसे लोगों को ढूंढें और उनसे कहें, बोलो, मैं तुम्हें सुनूंगा। तो बस इतनी सी थी ये आज की छोटी सी पोइट्री अभिषेक शुक्ल जी की किताब दुख के पंख से। टाइटल था बोलो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारी पोइट्रीज़। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.